रमन ने तोड़ा इशिता से सारे रिश्ते, कहा कि तुम मेरी जिंदगी का पार्ट नहीं हो। वहीं मनी हुआ परेशान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब रमन को इशिता के बारे में एहसास होता है तो वो कभी स्माइल करता है, कभी पागलों जैसा हरकत करता है। जब बाला वहां पे आता है तो कहता है कि रमन तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। पर वो बाला का हाथ पकड़ के अंदर चला जाता है। जैसे ही बाला की नजर इशिता पे जाती है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि इशिता तुम यहाँ। यह कह के सभी घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। जब इशिता के सामने आदि का चेहरा आता है तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई महसूस करती है और मनी मन कहती है कि एक तरफ आदि है, दूसरी तरफ आलिया है। इसी बीच आदि इधर देखता है इशिता को, लेकिन रमन वहीं पागलों के जैसा खड़ा होकर इशिता को बस निहारे जा रहा होता है। फिर इशिता धीरे धीरे आदि के पास जाती है। उसका चेहरा जैसे ही वो सामने लाती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। आदि के चेहरे पे स्माइल होती है और आदि इधर देखकर इशिता को कहता है कि आदि, मेरे बेटे तुम थे और मैंने अपने बेटे को पहचाना भी नहीं। इस बात पे दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसी बीच दोनों बातें करते हुए अब मनी कहता है इधर कि मुझे पता था। रमन देखकर काफी ज्यादा हताश हो जाता है कि आखिर इशिता, इतने सालों में हमने दोबारा मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। इधर इशिता आदि को अपने दिल का टुकड़ा मान के उसे गले से लगाती है, उसे प्यार करती है। तभी वहां पे पहुंच जाता है मनी और उसका कॉलर पकड़ कहता है कि मनी, कि आदि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे तुम कोई भी हो। तुमने मेरी बेटी पे ऐसे इल्जाम लगाए हैं, मैं तुम्हें देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। आदि वहीं दूर खड़ा यह सब चीज देख रहा होता है, लेकिन रमन को एहसास नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पे मनी आदि इधर आलिया को अपने पास रख लेता है और वंश इंस्पेक्टर साहिबा आती हैं और कहती है कि आपको हमारा स्टेटमेंट देना होगा। और इधर कहता है मनी कि आलिया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भले इशिता ये चीज़ को लेके बदल गई है पर तुम्हारा बाप अभी भी जिंदा है। इस बात को लेके मनी रमन की तरफ देख रहा होता है और रमन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला कर कहता है कि मुझे ये चीज़ नहीं सुनना है, ना ही मुझे किसी में इन्वॉल्व करना है। जब तक ये तुम्हारा बाप जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। और आदि को वहां से लेके रमन चला जाता है। दूसरी तरफ जब मिहिर को इस बात का पता चलता है कि शगुन ऑस्ट्रेलिया में रह चुकी है, अभी वो नहीं आने खोज रही है, क्योंकि मैंने वहां पे देखा था कुछ ऐसा चीज, हार वाली आंटी को मैंने देखा था, पर मिहिर नहीं समझ पाता और उस लेटर को पढ़ता है। फिर भी उसे एहसास नहीं होता कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है और क्या करना चाह रही है। फिर मनी मन सोचता है कि आखिर उसने ऐसा किया कैसे होगा। इधर बाला बहुत परेशान है और इंस्पेक्टर साहब से बात करता है और कहता है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने बेटे पे बहुत ही ट्रस्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी सामने से आ जाती है मिहिका साथ में वकील को लेकर और कहती है कि आई एम श्योर आदि ने कुछ नहीं किया है, जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर मिहिका कहती है कि इशिया का बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा और आदि परफेक्टली घर वापस सेफ चला जाएगा। तभी वहां मेघा कहती है कि मुझे पता था ईशी आका के बारे में। तो रमन उस पर वो गुस्सा करता और कहता है कि प्लीज तुम तो बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम लोग से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है। इस बात पे लेके बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाती है इशिता। दूसरी तरफ जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने पीहू को पाकर सभी के चेहरे होश उड़ जाते हैं और कहती है कि वो मैंने ना मेरा साजन चले ससुराल का जो सीरियल है वो आपने रिकॉर्ड किया, मुझे बैक टू बैक देखना है। तो संतोषी कहती है कि अरे वो मेरी माँ, मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया है, तुम्हें देखना है देख लेना। लेकिन पीहू जाती है वहां और कहती है कि मुझे अभी आराम करना है, कुछ पेपर देती है। जैसे वो पेपर पढ़ती है संतोषी कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर शगुन ने ऐसा क्यों कहा होगा। तभी अचानक से पीहू को देखकर सभी के चेहरे देखने लायक होते हैं और वो यहाँ पे कहती है कि आपकी झुर्रियाँ निकल आए हैं, आप वो कहीं टेंशन में तो नहीं हो। तो कहती है अय्यर कि नहीं, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, ऐसा मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ ना। अच्छा मैं आपको सीक्रेट कहता हूँ, मैं आप किसी से कहोगे नहीं ना। तो बोलती है कि नहीं, मैंने वो जो आपके हार वाले हैं ना, मैंने उस हार वाले आंटी को देखा है। तो वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है बेटा। तो वो जिद करती है कि हाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है। वहीं चुप चुप के संतोषी उसकी बात को सुन लेती है। उसके मन में तरह तरह के क्वेश्चन चलने लगते हैं, कहीं इसका रीज़न ये तो नहीं है कि इसीलिए शगुन को ऐसा फील हो रहा है और वो यहाँ ना आकर उस चीज़ को पता करने की कोशिश कर रही है। जब संतोषी सभी घरों को जाके बताती है तो कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और कहता है कि हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम होगी, आप खामखा इतना परेशान हो रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इधर रमन, आदि, इशिता और मनीष सभी में काफी ज्यादा तनाव बढ़ जाता है। वहां पे मनी कहता है कि भले इशिता, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है।
तो उधर इशिता कहती है कि मैंने उसे 7 साल पाला है, मैं कैसे बोल सकती हूँ, ना ही मैं आदि को ठहरा रही हूँ गलती और ना ही मैं इधर ये आलिया को ठहरा रही हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी रमन कहता है कि मुझे किसी की कोई हेल्प जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा आदि कैसा, वो मेरा बेटा है, मुझे सब कुछ पता है। मनी कहता है कि तुम क्या समझोगे, तुमने कभी भी किसी औरत को इज्जत से किया है बात जो तुम्हारा बेटा करेगा। इस बात में लेके इशिता मनी मन क्वेश्चन करती और कहती है कि अब मैं क्या करूं, ना ही मैं आलिया को गलत ठहरा रही हूँ, ना ही मैं आदि को गलत ठहरा रही हूँ, पर ये सब मिलकर मेरे साथ क्या करने की कोशिश करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रमन की एक एक बार को लेके मनी उधर से ही बोलता है। इशिता इन दोनों के बीच में टूट सी जाती है। वो मनी मन कहती है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जहाँ पे मनी इशिता दोनों बात करते, जहाँ मनी कहता है कि तुम तो यहाँ बदल ही गई इशिता, तुमने आलिया को गलत कैसे ठहरा लिया। इशिता की आंखों में आंसू होते हैं। रमन कहता है कि हाँ, तुम तो आदि की माँ नहीं हो ना, क्योंकि तुम अगर आदि की माँ होती तुम्हें पता होता कि तुम क्या कह रही हो क्या नहीं कह रही हो। इसी बीच वो लोग दोनों बात करते हुए रहते हैं, जहाँ पे आलिया से पूछती है इशिता कि बेटा बताओ कि तुम जब वैसा हुआ था तो उसमें तुमने किसी का चेहरा देखा था कि या नहीं, तुम्हें थोड़ा सा भी याद होगा तो तुम बता सकती हो। आलिया आदि की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ मुझे पता है मम्मा कि शायद वहाँ पे जब मैं जा रही थी तो पीछे से मुझे किसी ने ज़बरदस्ती मेरा मुंह पकड़ा और मैंने उसका चेहरा देखा नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद आदि है। तो वो बोलती है कि तो बेटा आप सिर्फ आपने भापा, आपने सांस लिया कि हाँ शायद वो आदि ही हो सकता है, लेकिन आपने क्लियर देखा नहीं ना, तो कैसे पता चलेगा। मनी गुस्से में वहां से आलिया को लेकर चला जाता है, जहाँ इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अगर मैं अभी चार्ज लगा दूंगी तो हो सकता है कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये मॉलेस्टर का केस है, इसे जल्दी से हैंडल नहीं होता है। रमन भी इशिता के ऊपर चिल्लाता है। वहीं जब इंस्पेक्टर साहब को पता चलता है कि इशिता जिंदा है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। फुल एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद।